पर साल में केवल एक दिन गुरु दीक्षा का केवल एक दिन रखते हैं और वो रहता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सीहोर में रहकर 5-7 दिन तक शिव पुराण की कथा होती है, भक्त कथा सुनते हैं और आखिरी दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है। फिर गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र लेकर लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, केवल एक दिन। और वो गुरु दीक्षा लेने वाले आते हैं, गुरु पूर्णिमा पहले 5 दिन 7 दिन तक कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद फिर गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेकर अपने घर को जाते हैं। गुरु जी और 5 बार बोलकर शंकर को अपना गुरु बना लो और शिव को अपना आराध्य। संसार में इस पूरे विश्व में, पूरे संसार सागर में 4 ऐसे होते हैं जिनके पास आशीर्वाद का भंडार होता है। जैसे पानी की टंकी में पानी भरा होता है, केवल नल चालू करना रहता है और वो पानी की टंकी का जो नल होता है वो ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। पानी की टंकी के नल को हमेशा लगाया जाता है तो नीचे लगाया जाता है। क्यों? ऊपर जितना पानी है वो टंकी के नीचे वाले नल से निकलता है। पानी की टंकी में पानी भरा है और नल जो लगाया गया वो नीचे लगाया, जिससे टंकी में जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा पानी निकल जाए। पानी की टंकी में जैसे पानी की टंकी में पानी भरा होता है, नल को खोलकर उस पानी को जितना लेना है उतना ले सकते हो। उसी तरह 4 इस संसार सागर में ऐसे हैं जिनके पास में आशीर्वाद का जल, आशीर्वाद का भंडार भरा हुआ होता है। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव। जैसे पानी की टंकी में पानी होता है उसी तरह माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में एक नल लगा हुआ है। बस वो चरण को तुमने छुआ और इन चारों का आशीर्वाद, इन चारों की कृपा तुम पर होना प्रारंभ हो जाए। चरणों का स्पर्श कर लेने पर शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। माता के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ, देव अधिदेव महादेव के चरण छुओ, पर गुरु के भी अगर चरण छूना है तो दूर से ही उनके चरणों का मात्र दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुख दे देता है। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। आप लोगों को मालूम है अपने घर में गुरु का फोटो क्यों लगाया जाता है? अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? गुरु का फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिस आप हृदय से गुरु मानते हो उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? उसका एक कारण है, गुरु दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि
एक ना एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। इनके चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में जब हम नमन करते हैं तो हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति। क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा हाथ उठाओ तो। कोई सा भी क्रीम लगाते हो? लगाते तो हो, चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब पेस्ट से? जम के तो बोलो। कोई भी पेस्ट आप यूज करते हैं, कोई भी पेस्ट आपके पास में है, आप उससे दांत तो घिसते हैं? पहले दांत घिसने का इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा ढक्कन लगा रहता था, उसको खोला जाता था, निकाला जाता था, फिर उसको हाथ से घिस घिस के दांत घिस। बहुत पुरानी बात हो गई। अब दांत घिसना है तो पेस्ट आता है। पेस्ट से उस पेस्ट के अंदर के भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। कहां दबाना पड़ेगा? उसके मुंह में। पेस्ट को दबाना पड़ेगा नीचे। नीचे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही उस पेस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। क्रीम को जैसे ही नीचे से दबाएंगे क्रीम निकलकर बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता गुरु और महादेव के चरण को जैसे ही दबाते हैं तो उनका आशीर्वाद निकलकर बाहर आ जाता है। हमने माता के चरण पकड़े, हमने पिता के चरण पकड़े, दर्शन किया और हमने महादेव के चरणों का स्मरण किया, स्पर्श किया। बस जैसे ही हम महादेव का चरण का स्पर्श करते हैं, जैसे ही हम महादेव को नमन करते हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद बरसना प्रारंभ हो जाता है। उनका आशीर्वाद कृपा बरसने लगती है। माता पिता गुरु और महादेव, इनके चरणों का स्मरण, इनके चरणों की प्रीति, इनके चरणों को नमन हमारे जीवन में एक सुख की अनुभूति करा देता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। कभी बन सके तो अपने माता के चरणों को नित्य नमन करो। बना लो। बस चेले बनाने का एक फैशन चालू हो गया। मेरे 1 लाख चेले हैं, मेरे 50,000 चेले हैं, मेरे 25,000 चेले हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। और आखिरी में सारे महाराजों को टेंशन देता है कि हमारा शिष्य उसके पास कैसे पहुंच गया, उसका शिष्य यहां कैसे पहुंच गया, हमारा शिष्य वहां कैसे पहुंच गया। शिव गुरु हो, गुरु ही शिव और शिव ही गुरु को शिव मानो और शिव को गुरु मानो। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु। अब हमको भटकना नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास आओ गुरु दीक्षा लो। कई लोग कहते हैं गुरु जी हम सीओर आए गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो गुरु मंत्र लेने के लिए क्या क्या सामान चाहिए रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव का मंत्र लेने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का मंत्र लेने के लिए तो केवल आपके दिल की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें महादेव को देना, जो तुम्हें महादेव को देना है, जो तुम्हें देवाधिदेव महादेव को देना है, जो तुम्हें भगवान शंकर को देना है, जो तुम्हें शिव को समर्पित करना है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। विवेक जी, खगड़िया में कथा थी, बिहार, खगड़िया के बिहार, और जो कथा करवा रहे थे
आप आए थे? अच्छा, मैं कथा सुनी थी। विवेक जी कह रहे हैं हमारी धर्मपत्नी ने, श्रीमती विनीता कुमारी जी ने पहली कथा वहीं सुनी खगड़िया में। अच्छा, दूसरी कथा खगड़िया सुनी। तो खगड़िया में जो कथा करवाई थी, एक कपड़े की दुकान वाले हैं जिनका कपड़े का काम है, और ज्यादा बड़ी दुकान नहीं है, केवल छोटी दुकान कपड़े की, कपड़ा की दुकान, छोटी दुकान। कथा लेकर चले गए। कहा गुरुजी कथा। अब कहा गुरुजी पूरे खगड़िया बिहार की पहली कथा थी, उस समय की व्यवस्था कैसे होगी? हमने उनसे कहा आप चिंता ना करें, कथा करवाएं, अटैची भरकर माल लेने के आने की जवाबदारी उस कालाधिपति महाकाल की है, वो देवाधिदेव महाकाल। और आज भी हम इस पवित्र व्यासपीठ पर पूर्ण भरोसा कर कर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी कथा करी है 30 सालों में, 35 सालों में, जहां जहां कथा चलती है वहां जो भंडारा होता है, विवेक जी, वहां जो भंडारा होता है, पूरी 7 दिन तक लोगों को खूब खिला लो, उसके बाद भी वो भंडारा वैसा की वैसा ही भरा की भरा रहता है, वो खाली नहीं हो सकता। 35 सालों में ये देखा, बड़ी सी बड़ी कथाओं में लाखों भक्त, अभी यहां कथा चल रही रांची में, कम से कम कुछ नहीं तो 40,000, 30,000, 20,000, 50,000, 25,000 लोगों ने रोज भोजन किया, लाखों लाख लोग भोजन करे। इससे पहले महाराष्ट्र कथा हुई, उस समय भी लाखों लाख लोग भोजन करे, हजारों लोग भोजन करते हैं। 7 दिन का आंकड़ा देखा जाए तो 4 से 5 लाख लोग सुबह से शाम तक भोजन कर लेते हैं। भंडारा पूरा खाली हो जाना चाहिए, पर कभी भी जब पूरी कथा हो जाए, सब भोजन कर कर चले जाएं, उसके बाद जब आप भंडार गृह में जाकर देखेंगे तो चावल, दाल, शक्कर, आटा सब बाबा की कृपा से भरा की भरा मिलेगा, वो खाली नहीं हो सकता। कथा करने कोई दूसरा नहीं आता है, कथा करने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव स्वयं सीहोर से चलकर मेरा कुबेरेश्वर बाबा इस पोथी के रूप में आता है। और विवेक जी और जितने श्रोता हमारे शिवालय सेवा समिति के बैठे हैं, उनको कहूंगा, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक टेंशन बना रहता है। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा वैसा मत करो, कहीं परमिशन की तकलीफ, कोई की तकलीफ, कोई सी तकलीफ, कोई सी तकलीफ। और जिस दिन पहले दिन की कथा 1 बजे या 2 बजे चालू हो जाती है, उसके बाद सारी चिंता कुबेरेश्वर बाबा की हो जाती है। बाबा कुबेर भंडारी अपने ऊपर ले। फोन पे बात हुई थी? अच्छा। तो कभी पूछे खगड़िया वालों से कि कथा कैसे हुई, तो वो कह देंगे हम तो छोटे से कपड़े के व्यापारी हैं खगड़िया के, 15 फीट की दुकान है, बस कथा लेकर आ गए थे, और कराने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव था। देवघर वाला मेरा बाबा वैद्यनाथ आकर खड़ा हो जाता है, कुबेरेश्वर बाबा आकर खड़े हो जाते हैं, कथा होती। लोग बहुत बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, सीहोर वाला बाबा खूब सारा पैसा लेता है। आज तक कोई कथा करवाने वाला कह दे कि सीहोर वाला बाबा के खाते में या सीहोर वाले बाबा के हाथ में इतना रुपया दिया, या सीहोर वाले बाबा को इतना दिया। सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी लेकर आता है, और अपनी गाड़ी में, जो कुबेर भंडारी की गाड़ी है, उसमें बैठकर आता है, खुद का डीजल डलवाकर, खुद कथा बाजकर यहाँ से चला जाता है। ये जो आप लोग अगर कुछ देते भी हो तो कुबेरेश्वर बाबा के निर्माण के लिए, और वहाँ जो भंडारा होता है, हॉस्पिटल चलता है, उसके लिए कुछ अगर आप झोली में या रसीद में दे देते हो तो वहाँ चलता। बाकी हम उसके आश्रित हो। खगड़िया वालों से पूछना, सिंहेश्वर वालों से पूछना, बिहार में सिंहेश्वर में कथा थी, उनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आएगी। यहाँ बैठे हैं सिंहेश्वर वाले, कहाँ बैठे? हाँ, ये सिंहेश्वर वाले। इनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। इन्हें तो सोचा था कि बिहार में कथा, बाबा जी पहली बार आ रहे हैं, इतनी पब्लिक। सिंहेश्वर में कथा, और पहले दिन ही पूरा सिंहेश्वर जाम, अपार भीड़। घबराने लगे, भोजन भंडारा कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी। मंदिर सिंहेश्वर का, कभी ये वाला दरवाजा बंद कर देते, कभी वो वाला दरवाजा बंद कर देते। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि मंदिर में भी कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा। रांची में तो फिर भी आप लोग जाम में से 2 घंटा 3 घंटा में निकल जाते थे,
सिंहेश्वर में जाम में से निकलने में कम से कम 9 घंटे लगते थे और 9 घंटे में लोग बाहर निकलते थे जाम से। पूरा सिंहेश्वर का लोग कार्यकर्ता घबराए, कैसे होगा कैसे होगा। हमने कथा तुम नहीं करा रहे हो, सिंहेश्वर महादेव करा रहे हैं। जब उनने अपने घर में कथा कराई है तो व्यवस्था वो करेंगे। रांची में कथा समिति का नाम है शिवाला सेवा समिति। कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा शिवाला स्वयं भगवान शंकर, स्वयं पहाड़ी महादेव करा रहे हैं, स्वयं सुरेश्वर महादेव करा रहे हैं, तुम नहीं करा रहे। ये कथा तुम्हारी नहीं है, ये कथा मेरे पहाड़ी महादेव की है, ये कथा मेरे शंकर की है, ये कथा मेरे शिव की है। दूसरे दिन से सावन लग जाता है तो वो कावड़ भी भर के चले जाते हैं। सीहोर की कावड़ पूरे महीने भर भराती है, सावन के महीने में जब मन हो तब जाकर भरो। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? आप सबसे निवेदन है, कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल लगेगा गुरु मंत्र में। दिल लगाओ शिव को, शंकर को। गुरु जो कहे कि गुरु दीक्षा में ये सामान लगेगा, लिस्ट दे दी जाती है गुरु दीक्षा की, ये लाना ये लाना ये लाना। क्या मंगा रहा है गुरु? ऐसी प्रेम भिक्षा गुरु ने मंगाई, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास। गुरु कह रहा है जल लेकर आना, पर कुएं बावड़ी के पास मत जाना। ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना, जल लेकर आना। फिर वो जल कौन सा है? तो कहा भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का जल लेकर। एक सनातन को बदनाम करने के लिए कि सनातन में तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना, कांदा रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। अपने धर्म के अंतर्गत अपने धर्म की रूखी रोटी खाओ। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हम भगवान शिव को मानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पूरी रांची को, रांची झारखंड के रहवासियों को। झारखंड रांची, ये झारखंड के जो आदिवासी वनवासी हैं उनके चरणों को नमन करता हूं कि आप स्वयं भगवान शंकर के वंशज हो, आप स्वयं शिव को मानने वाले, आपके घर में शिव की पूजन होती है, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर के आराधना करने वाले हो, आप बूढ़ा देव की आराधना करने वाले हो, आप पहाड़ी देव की पूजन करने वाले हो, आप भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले हो। मैं आपको नमन करता हूं जो आप अपना शिव की आराधना को छोड़कर, भगवान शंकर की साधना को छोड़कर किसी लालच में ना आकर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करते। यह आपके भीतर का विश्वास है कि हम आदिवासी, हम वनवासी, हम वन में की पूजन करने वाले, हम महादेव की पूजन करने वाले, हम अपने वन की पूजन करने वाले, हम अपने वृक्षों की पूजन करने वाले, हम अपनी नदियों की पूजन करने वाले, हम अपने सरोवर की पूजन करने वाले। हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान शिव को मानते हैं और शिव के वंशज हैं। आएंगे लोग भड़काने वाले, क्यों पूजन करते हो, क्या करोगे पूजन करके, क्या करोगे पूजन करके। कहना बस मन करता है, हमारा कवच कवच। ये पूजन नहीं है, ये हमारा कवच है, ये हमारा कवच। हम जहां ठहरे हैं वहां पहुंची तो हमने उनसे कहा हमारा एड्रेस तो हम किसी को देते ही नहीं है, तो तुम कैसे पहुंच गए? कहा बाबा बस थोड़ा समिति वालों से बात कर करके दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा दर्शन करने आए हो कि कुछ पूछने आए? कहा बाबा इतना सा पूछने आई हूं कि अगली बार कब आओगे, अगली बार कब आओगे, ये पूछने। हमने पूछा क्यों? कहा रांची में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, बच्चों के मुख पर भी भगवान शिव का नाम था। 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं कथा सुनने के लिए आ रही थी, ऐसा नजारा रांची में कभी नहीं देखा। इसलिए पूछ रही हूं कि फिर कब आओ। देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ है, मैं बनारस से आई हूं, बनारस की रहने वाली। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। बनारस से
आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, पीछे से आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा विवाह 8/2/2015 में हुआ। बाबा डॉक्टरों के अनुसार मेरी ओवरी में गठान थी, जिसके कारण मुझे बच्चा नहीं हो सकता। पिछले 9 सालों से कई डॉक्टरों को दिखाया। 9 सालों में कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों का कहना था कि दवा खाते रहिए, गठान गल जाएगी, पर दवाइयों का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों का इतना भी कहना था कि आप कभी बच्चे नहीं हो सकते। मैं हार मान चुकी थी। तब तक 7 से 8 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद मैं अपने मायके गई। सभी लोग वहां आपकी कथा सुनते थे। आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया। व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, असफल रहा। फिर भी आप कथा में कहते हो कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, हिम्मत मत हारना। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरी बार मैंने वही उपाय किया और मेरे ससुर जी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, बेलपत्र से बाबा का श्रृंगार कर देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई। किसी ने कहा कि सीहोर की कावड़ अगर 1 बार चढ़ाई जाए तो बाबा सुनता जरूर। हम लोग सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए आ गए और बाबा से मनोकामना कर कर यहां से चले गए। मनोकामना कर कर जब गए, बाबा को कावड़ चढ़ाया, सीवन का जल लिया, शिव जी को समर्पित किया और बाबा का नाम लेकर यहां से गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद मेरा गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा। डॉक्टरों ने कहा कि संतान को मत रखो, गांठ है ओवरी में। फिर भी हमने संतान को रखा और बाबा की कृपा से जब बच्चे का जन्म 19/9/2024 को हुआ, तब जांच हुई तो ओवरी में गांठ भी नहीं थी और बाबा की कृपा से 10 साल 12 साल के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकारनाथ, हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस। और फिर निवेदन करूं, यह कथा कभी भी कोई व्यक्ति लेकर नहीं आता है। यह कथा उस व्यक्ति के भीतर विराजमान जो महादेव है वो कथा लेकर आता है। कथा कोई दूसरा नहीं लाएगा, कथा स्वयं शिव लेकर। आपके भीतर जो शिव विराजमान है, आपके भीतर जो शंकर विराजमान है, धर्म पत्नी के भीतर जो भगवान शिव आकर विराजमान हो जाता है, वो पति से कहती है बाबा की कथा कराना है, दोस्त इकट्ठे करो। 8-10 दोस्त इकट्ठे कर लिए, 4-6 दोस्तों की टीम बना ली, 15 दोस्त इकट्ठे कर लिए, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करा और 15 लोगों ने मिलकर वो कथा का आयोजन कर लिया। जनमानस का जरा विचार करिएगा। 15 दोस्त मिलकर, 15 सहेली मिलकर, 15 मित्र मिलकर जब ये कथा का दिव्य आयोजन कराते हैं और इतने सारे शिव भक्त जब आते हैं और इन शिव भक्तों का जब आशीर्वाद कथा करवाने वालों को मिलता होगा तो उनकी तो जिंदगी सार्थक हो जाती होगी, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भाई पैसा तो एक वैश्या के घर में भी होता है, पैसा तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक वैश्या के घर में भी होता है, धन तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के घर में भी होता है, पर उसका धन कभी ना तो शिव महापुराण में लग पाता है, उसका धन ना कभी शंकर के भंडारे में लग पाता है, उसका धन ना कभी की भूखे के भोजन में ना प्यासे के पानी में लग पाता है। अगर तुम्हारा धन कहीं शिव पुराण के भोजन भंडारे में लगा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना कि हमारा पैसा नहीं रहा। चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, पिता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, गुरु चरणों का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला, शिव चरण का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। अब कई माताओं के मन में आ जाता है कि शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है, शिव के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है, भगवान शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां। कितने लोगों को भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करना है? हाथ उठाओ जरा। सबको करना है शिव जी के चरण का दर्शन? बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहां होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है।
किसको माता पार्वती का दर्शन करना है? बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको भगवान गणेश का दर्शन करना है? किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है? भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख देते, आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में हम रुके थे तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है। तो हमने उनसे अभी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण करना शिव जी के पास। कोई कितना ही कह दे वो इतना महान व्यक्ति है, उसके पास चलते हैं, वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। ना ना ना, कोई कुछ नहीं करेगा, करेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा। भटकना नहीं, इधर उधर जाना मत। अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, तकलीफ है, घर में 1 रुपया नहीं है, मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, पर जल अपने घर का होना चाहिए, अपने घर से जल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा तंदूर लेकर भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास तंदूर लेकर जाओ, थोड़ा सा चावल लेकर जाओ, थोड़ा तंदूर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला को मालूम था, सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि मेरे द्वारकानाथ जब ये तंदूर खाएंगे, मेरे भगवान कृष्ण जब चावल खाएंगे, जब वो तंदूर खाएंगे, चावल खाएंगे, तब वो चावल की दशा देखकर पहचान जाएंगे कि हमारे घर की दशा क्या है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाना, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना, जो हंडा भरा है, मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाए। कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है, रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का 1 लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर दे। घर से जल लेकर, घर से। अपने भाव, अपने। कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, गाड़ी से सफर करते हैं, उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं, घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चलते। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है, सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापस उठाई, रखा, फिर अगले चल दिए। यहां से जाते समय जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसके घर का पानी भर के बोतल में रख लेते हैं। सीओर तक जाएंगे, बीच बीच में जल चढ़ाते चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते, और अपना जल लेकर जाते। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय को मेरे ऊपर एहसान कर ले,
जब मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। भगवान मन में सोचे, आई और एहसान करके चली गई, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, ऊपर से पंडित जी को और ज्ञान दे दिया, थोड़ी सफाई कर लो ना। और शिव पुराण को जिसने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो। स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। लिंग पुराण लेकर आओ, पढ़ो। नर्मदा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। कुर्मा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। उसमें लिखा, अपने घर का जब जल शिव पर चढ़ता है तो हमारे घर का कल बदलता जरूर है। एक ना एक दिन उसकी दशा बदलेगी। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कल बदलता है, कल। घर का जल लेते चढ़ाओ, मंदिर में जाओ तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो, सफाई कर लो। एक पत्र है, अच्छा पत्र को एलईडी पर पढ़िएंगे। मेरा नाम मैथिली चौधरी है एवं मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मैथिली चौधरी है, मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं, बाबा की कृपा और आपके मुख से निकली हुई कथा ने हमारे जीवन को बदल दिया। सितंबर 2025 में मेरी ओवरी में गांठ ट्यूमर का पता चला। उसके बाद अक्टूबर 2025 में मेरा ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। ट्यूमर को निकालने के बाद उसकी जांच हुई तो मुझे 3rd स्टेज का कैंसर निकला। जब 3rd स्टेज का कैंसर निकला, यह सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। पूरा परिवार दुख और चिंता में डूब गया। डॉक्टरों ने मुझे कीमोथेरेपी लेने की सलाह दी। आप कहते हो कि शिव को, डॉक्टर को शंकर मानो, हम डॉक्टर को शिव मानकर उनका इलाज कराते रहे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर शरीर में फैल गया है, बचना मुश्किल है। 1.5 महीना बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। सबने हिम्मत हारी। उस समय मेरी बेटी ने कहा, मां वो सियोर वाला बाबा पशुपति व्रत बताता है, मैं करती हूं तेरे लिए। मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया। बाबा आपकी कथा झारखंड में वैद्यनाथ धाम में चल रही थी। मेरी बेटी मुझे व्हील चेयर पर लेकर आई, कथा सुनाने के लिए पंडाल में बिठा दी। उस पंडाल की मिट्टी को मेरे शरीर पर लगाया, प्रणाम करा। मैं मिट्टी लेकर चली गई। गुरुजी कथा से लाई हुई मिट्टी को प्रतिदिन अपने पेट पर लगाती थी और हर रोज श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैला था, पर इसके शरीर का कैंसर गया कहां, और पूरे शरीर का कैंसर समाप्त होकर बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा नाम मैथिली चौधरी, पति का नाम अमृत चौधरी, मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लाइन इसने अच्छी लिखी है, गुरुजी ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आपकी कथा का प्रभाव और 1 लोटा जल की महिमा है। बाबा ने हमारे जीवन में नया प्रकाश दे दिया। गुरुदेव बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को पुनः कोटि कोटि प्रणाम। 1 लोटा जल है, आपके घर का है, जाएगा शिव के पास। शिव को मालूम पड़ेगा कितनी दुखी है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, घर की दशा मालूम पड़ती है मेरे भोलेनाथ को किसको तकलीफ कितनी है, तकलीफ कितनी। भगवान तो करुणा करने वाले हैं, मेरे भोले बाबा तो करुणा करते हैं, केवल करुणा, उसके पास कुछ भी नहीं है। आप जाओ शंकर भगवान को, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का वैभव चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास में जो तुम। अब कहने वाले तो कुछ भी करें। हमारी श्री विवेक कुमार जी की श्रीमती विनीता कुमारी जी, अब इनकी कथा सुनो। हम जिस दिन से आए उस दिन से करेले की सब्जी चली,
अधिक खीरा। सुबह करेला, शाम के करेला, दूसरे दिन करेला, फिर शाम। इसने पूछा कि भाभी माँ ये बताओ कि करेला क्यों? तो क्या किसी ने कहा था गुरुजी को करेला बड़ा पसंद है। अब भोला स्वभाव है तो इन्होंने इनके बगीचे में करेला लगा दिया। गुरुजी आएंगे जब तक करेला हो जाएगा। हम आपसे एक निवेदन करें, बहुत सुंदर सा निवेदन। ये तो भाभी माँ का स्नेह है, प्रेम है। एक निवेदन करें, दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी हो, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधव के मुख से श्रवण कर रहे हो। ये विश्वास, धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई तुमसे कुछ नहीं चाह, केवल एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। और वो जल भी शिव जी को तुमसे, शंकर भगवान को ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा, नहीं। वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर तो वैसी पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। उसके सिर पे तो पहले से गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत? उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब? उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। तो शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है, पहले से ही है, गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे एक लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा गुरुजी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर, शिव के मस्तक पर गंगा, वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, जपो जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल। मैं विभा देवी, पति श्री विनोद पांडे, दुगदा बोकारो, झारखंड से आए। श्री चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी कथा आस्था चैनल पर देखती हूँ। बाबा में पंडाल में कथा और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं। जब आप जमशेदपुर कथा करने के लिए आए थे तब मैं कथा सुनने अपने बड़े बेटे के साथ आई थी। बड़े बेटे को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उसको शिवजी पर या किसी बाबा पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी कई सालों से नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा, मैंने अपने बेटे से कहा कि वो बाबा सीहोर वाला कथा करने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा पहली बार किसी बाबा की कथा सुनने के लिए आया, पंडाल में बैठा, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने साथ अपने घर ले गई और घर जाने के कुछ दिन के बाद पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा पूर्ण हुई और बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए,
गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा की भी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से शिव को चढ़ाए हुए जल से अब वो भी ठीक है, वो भी शिव की कृपा से ठीक। शंभु एक पत्र और है, देखिए। मैं संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। रामगढ़ झारखंड से हूं मैं, संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूं। चरणों को नमन। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। गुरुजी, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके बताए कथा के मार्गदर्शन पर महादेव की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का कार्य सिद्ध हुआ। हम 5/9/2025 को सीहोर गए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन की और वहां से कंकर शंकर अपने साथ लेकर आए। उसके बाद हम लोग महाकाल दर्शन के लिए गए, पूजन अर्चना की, वहां से शिव जी को नमन किया। हमारी पूजा समाप्त हुई, उसी समय मेरे बेटे का फोन आया कि उसे केपीएमजी से नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिल गया है और बाबा 27/11/2025 को मेरे एक बेटे की नौकरी लगी और बाबा की कृपा से दूसरे बेटे की नौकरी भी बाबा की कृपा से 26/4/2026 को उसकी भी लगी। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए शिव शिव स्मरण चाहिए। तो बात अपन जिसके बारे में बहुत सुनते हैं ना, उससे मिलने की तमन्ना होती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? किसी दुकान वाले की सुन लो, उसके यहाँ का पानी पतासा बहुत अच्छा है, उसके यहाँ का, यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ यार, हमें याद है बंगाल में इसको गुपचुप कहते हैं। एक बार हम गए थे तो हमको स्मरण में है, जैसे ही मुंह में गुप, आदमी चुप, उसको गुपचुप कहते हैं। जिसके यहाँ का अच्छा सुन लो, अरे उसके यहाँ का पानी पूरी अच्छी है, पानी पूरी खाने का मन करेगा, कभी ना कभी जाऊंगी पानी पूरी खाऊंगी। किसी के यहाँ का कचौड़ी अच्छी है तो मन करेगा कचौड़ी खाने का। ये मन उसी में रमा रहता है। जैसे किसी का संबंध, किसी लड़की का किसी लड़के का शादी पक्की हो गई, शादी है उसकी दिसंबर में, पक्की हुई जून में, अब जून से वो दिल लगाकर बैठी है, लहंगा पहनूंगी, लहंगा ये कलर का, बार 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 बार, बस उसी का मनन चिंतन हो रहा है। उसी तरह शिव महापुराण क्या कहती है? शंकर जी का इतना गुणगान कर देती है कि तुम्हारे दिल में उससे मिलने की तड़प बढ़ती रहती है, तड़प बढ़ती रहती है, और वो एक ना एक दिन परमात्मा आपके सम्मुख प्रकट हो जाए। अरे भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई, मुझे तुम याद या शंकर के मंदिर जा, याद आया किसी ना किसी रूप में तुम्हारे यहाँ कोई तकलीफ आई और कोई आकर बोल दिया, क्यों घबराती है? सीहोर वाला बाबा बोला है, एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री ला कर दे, जल्दी से कर, जल चढ़ा, ऐसा कर वैसा कर। भीड़ में तन्हाई, प्यार की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। विवेक जी, हमें भी याद रहेगा कांके, याद रहेगा। शिव तत्व है और ये पूरी रांची, पूरा झारखंड की पवित्र भूमि पर कथा सुनने वाले, जो ये 3 बार टेंट उड़ा, कल की कथा 1 घंटे पहले छोड़ना पड़ी, हवा आंधी तूफान रोज चढ़ा, रात्रि को पानी ऐसा गिरा कि सावन भादो एक बराबर, इतना इतना पानी पूरे पंडाल में भरा, उसके बाद भी तुम पे कोई असर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। कई लोगों ने, कई यूट्यूबरों ने चलाया, इतना पानी भरा गया, यहाँ तो जाना मती, हवा आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, सब कुछ हुआ। पतियों ने पत्नियों को दिखाया, देख ले वहां आंधी चल रही है, मत चल। पत्नी बोली गाड़ी चलाओ, तुम गाड़ी चलाओ, और पत्नी बैठी हेलमेट लगा के, और पति करा इतना ट्रैफिक जाम, ऑटो ही ऑटो जाम है, गाड़ी जाम है, पति करा वापिस तुम गाड़ी चलाओ, और कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं। और सोचा था कल की आंधी तूफान देखकर आज तुम कम आओगे, पर गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, गजब। आस्था वालों जरा नजारा दिखाओ, जरा भीड़ का, बाहर की पब्लिक का भी नजारा दिखाओ कि इन लोगों ने गजब कितना करा। जरा देखिए, एलईडीओ पर देखिए आप जरा, और आस्था चैनल पर देखिए। सोचा था आंधी तूफान पानी तुम्हें रोकेगा, पर गजब है रे। अरे भीड़ में तन्हाई, प्यास की याद आते हो। प्रणाम, पूरी रांची को प्रणाम। शिव तत्व,
शंकर भगवान ने तीनों के प्राणों को हर लिया। शिव जी करुणा कर दिए, तीनों ने चरणों को नमन करा, प्रणाम किया। शिव तत्व, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिव आपके दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो। यहां आने का पर योग संजोग आज बना, हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर। जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी स्त्रियां हैं, जगत की जितनी नारियां हैं, उनसे निवेदन करूं शिव आपके साथ में है, बस आप उसको भूलना नहीं। थोड़ा सा तकलीफ आती है, पापा को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आई, पिताजी को कहा जाता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आया, पिताजी से कहा जाता है। निवेदन है, वो भी आपका पिता है। जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख होना, थोड़ी सी भी तकलीफ, एक पत्र है, अच्छा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है ये शिव की उदारता। शिव जी ने सावित्री के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों को वर प्रदान किया, संपूर्ण जगत को वर दिया। भगवान शिव ने कहा कि जगत की कोई भी बेटी, कोई नारी, कोई स्त्री जिस समय पर मेरे देवालय में, शिवालय में पहुंचे और दिल से एक लोटा जल समर्पित कर कर जब मुझे हृदय से पुकारे, शिव कहते हैं वो मेरी ही पुत्री है। उसके दुख को मैं हरता हूं, उसके संकट को, उसके दुख को मैं समाप्त करता हूं, उसका दुख हरता हूं, उसके संकट हरता हूं, उसके कष्ट हरता हूं। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे ब्रह्मा जी के मन में संशय था शिव के प्रति, तो ब्रह्मा शिव के नहीं हो पाए। जब तक हमारे मन में संशय है, हम शिव के नहीं हो सकते। समाप्त होगा, हमारे भीतर का संशय जब जाएगा तो शिव हमको जरूर प्राप्त, शंकर हमको जरूर। बस अपने भीतर के संशय को समाप्त करो। जिस समय पर आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाएं, शिवालय में जाएं, शंकर जी की कावड़ चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए जाएं, शिव को विनय करने के लिए जाएं, अपने भीतर यह संशय नहीं होना चाहिए कि मैं जा रही हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मैं बाबा की पूजन करने कंकर शंकर के धाम जा रही हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा ये शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द ये होना चाहिए कि मैं जा रही हूं और मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भरेगा और 3 महीने में बुलाएगा। मैं जा रही हूं, ये निश्चित। मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे स्वीकार करेगा, ये निश्चित। मैं पहुंचूंगी, मेरा बाबा मुझे स्वीकारेगा, बुलाएगा। बाबा की करुणा होगी, कृपा होगी, दया होगी। ब्रह्मा जी के जैसा संशय अपने भीतर ना लाइएगा। ब्रह्मा जी के अंदर तो संशय उत्पन्न हो गया था, इसलिए शिव से थोड़ी सी दूरी हो गई। जब संशय जाएगा, शिव जरूर मिलेगा, शंकर जरूर। ये भाव रखते हुए हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री महिला बाल विकास। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हो। माइक एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए साधुवाद की प्राप्ति हो। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह होता है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह।
आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी, कथा में। क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनने। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। मैं गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं, उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उन्होंने कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है, ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है, कथा पत्र है, ग्राम तेतुलमारी PST ग्राउंड, धनबाद। पापा का नाम है श्री राजू गुप्ता, माता का नाम है श्री मंजू देवी, बेटे का नाम है विकास कुमार गुप्ता। मेरा बेटा विकास कुमार गुप्ता 8 सालों से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक पड़ोस की सहेली ने बताया कि आप पशुपति व्रत करिए, आपका बेटा नौकरी लग जाएगा। एक बार मैंने पशुपति व्रत की तो नहीं लगा, फिर दूसरी बार जब मैं पशुपति व्रत की तो मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लग गया। आज वो CRPF में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है शोभा देवी, बेटे का नाम विपिन कुमार साहू, पता झारखंड जमशेदपुर बागबेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2014 से सरकारी नौकरी रेलवे की तैयारी कर रहा था, किसी कारण से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं होता, वो हार रहा था। फिर जगह जगह उसने एग्जाम दिया तो भी नहीं हुआ, यहां तक कि उसने ऐसे ही परीक्षा देते देते ना जाने कितने रुपए लगा दिए तो भी नहीं हुआ। मेरे बेटे का हौसला टूट चुका था, करे तो करे क्या। जब बेटे का हौसला टूट चुका था तब मेरे घर के पास में ही किसी ने कहा कि वो बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा को नमन करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 15 नवंबर 2025 को मैं देवघर कथा सुनने के लिए पंडाल में गई और बाबा की कृपा से कथा सुनकर आई और मेरे बेटे का रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा, ये बाबा ओघड़दानी की कृपा। अपने नगर में भोले बाबा आया है। अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति होना पड़ेगा। जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी मेरे यहां 15 साल तक औलाद नहीं हुई। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम निशा सिंह, मेरी बेटी का नाम श्रीका, मेरा ससुराल औरंगाबाद बिहार, काला पहाड़ मायके, बालू मार्ग लातेहार,
मेरा शादी को 15 साल हो गया था। 15 साल हो गया था, बहुत दिखाए मगर कोई बच्चा नहीं हुआ। तब पशुपति व्रत और गुरुजी, आप जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो ऑनलाइन, जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पूजन किया तो मेरे आसपास की सहेलियों ने मेरी हंसी उड़ाई। एक तो तेरे यहां बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तू वो बाबा के कहने पे घर में टीवी के सामने बैठकर पार्थिव लिंग का पूजन कर रही है। वो हंसते रहे और मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा। आपने टीवी के सामने बैठकर जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने सब चढ़ाया और एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख लिया। बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाबा की कृपा से उस बेलपत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि 15 साल के बाद मैं मां बन गई और मेरे घर में संतान ने जन्म। पर ये दुनिया के लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा उपाय बता देता है, सियोर वाला बाबा कोई ना कोई उपाय बताता रहता है। महाराज, किसी भी उपाय आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद से, जितने भरोसे के साथ आप उस उपाय को, भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हो, उतना फल। एक लड़की ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी। ये रही बेटी, ये बेटी को देखिए, बेटी ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? बेटी का फोटो दिखा। मेरे बेटी ने शर्त लगाई, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? तुम कहती हो सियोर वाला बाबा जल चढ़ाने का बोलता है, क्या वो जल मेरी जिंदगी को बदल देगा? मां ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। मेरा नाम शबनम कुमारी, पिता राजीव रंजन कुमार, माता ललिता देवी, गुरुदेव में बिहार राज्य से आई हैं। जिला जमुई, प्रखंड सिकंदरा थाना, सिकंदरा ग्राम, गोकुला से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर 5 साल से जब नौकरी नहीं लगी, हिम्मत हार गई। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है, तब मेरी मम्मी से मैंने शर्त लगाया, क्या सियोर वाले बाबा की कथा सुनने से नौकरी लग सकती है? मम्मी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ, पशुपति व्रत करो। और मैंने वही करा और आज बाबा की कृपा से मेरा पुलिस की नौकरी 2025 को बाबा की कृपा से जून में मेरी लग गई और मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई। और ऐसा ही पत्र एक और है, ऐसे ही पत्र एक और आया, देखिए। इस बेटे ने, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है। मैं जितना बखान करूं उतना कम है। बाबा, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, हम बिहार के समस्तीपुर से हैं, सहवासपुर से हैं। बाबा, मेरा लड़का 2020 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे कई दिक्कतें आई और नौकरी नहीं लग पाई। उसने हिम्मत हार दी। तब बाबा की कृपा से आपने जो ऑनलाइन शंकर जी का शिवलिंग मिट्टी का बनवा कर पूजन करवाई, उसी को मेरे बेटे ने करी। उसकी एक बेलपत्र मेरे बेटे ने रख ली और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सिलेक्शन बिहार पुलिस में नौकरी लग गया और बाबा की कृपा से अब उसका संबंध भी पक्का हो गया। ये शिव की कृपा। ये इन पत्रों का दर्शन करिए। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने टीवी पर कथा सुनी। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने मोबाइल पर कथा सुनी। ये उन भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने शिव महापुराण के कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। ये उनके पत्र हैं और अगली कथा में फिर तैयारी है आपके पत्र आने। बाबा को कहकर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, आज कथा के 6ठे दिन हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, खाली मत भेजना बाबा, झोली भर कर भेजना। फिर वापिस ऐसी कृपा करना
कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जब कथा हो तो मेरा भी पत्र एक व्यासपीठ पर पहुंचे। हर हर शिव कृपा, शिव की उदारता के बिना शंकर के। और कल कथा में चल रहा था, कल कथा में अपन कह रहे थे कि इंदौर भोपाल रोड के मध्य में ये कोबरेश्वर बाबा का धाम है। कई लोग निकलते होंगे, पर बाबा जिसको हाथ का इशारा कर कर, हाथ पकड़कर रोड पर से अंदर बुला ले तो समझ लो कि शिव की कृपा उन पर हुई, शिव की करुणा हो, शिव की दया हो, वरना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, बहुत। शिव कथा कर, वेद का रूप रखकर भगवान शिव आ गए। सावित्री बेटी के सावित्री की ही कथा चल रही थी। उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए ना। महाराज, ब्राह्मण देवता में अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो, जरा विचार करिए। मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्ति मालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्ति मालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अभी शरीर को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं। ने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने ही वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। शिव बाहर, बोल दीजेश्वर महादेव की। मेरे शिव निकल कर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया, जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। भद्रायु, तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु, मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया। राजन, आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूं। मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? नजर उतरवा लेना। आवाज अच्छी है, बहुत बाबा की कृपा, ऐसी बोल्ड रही है। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते? एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे? शिव को
जल से पहले आपका विश्वास चाहिए, शिव को जल से पहले आपका भरोसा चाहिए, शिव को जल से पहले आपकी दृढ़ता चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे कि अगर कोई शिवालय में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शंकर जी के मंदिर में अगर पहुंचो, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले तुम विश्वास लेकर जाना कि मुझे शिव के मंदिर में विश्वास लेकर जा रही हूं कि मेरा ये दुख मिटेगा, मेरा ये कष्ट मिटेगा। भगवान शिव से अपना विश्वास दृढ़ी बनाकर जाइए, जितना विश्वास दृढ़ी है। और विश्वास की दृढ़ता में ही शिव की प्राप्ति। भी हम कथा में कह रहे थे सावित्री दीदी कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करता है, किसी ना किसी को ऐसा, लीला ही उसकी अपरंपार है, शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां छिपरा के तट पर पहुंच गए। मां पहुंचे, हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है, और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी। आज दिया बाबा। अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूं, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? मां, हाँ मैं वेद हूं। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया। त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को। और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए? क्या इसी बेटी के लिए? केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है ये त्र्यंबक मंत्र। आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती। तुम्हारे घर दिखेगा थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है।
वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा। संपूर्ण नारियों, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई, पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है, बहुत दुख उसकी जिंदगी को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ देता है, त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ प्रकाश जी, आपसे भी कहूंगा, नंदकिशोर जी से भी कहूंगा, 2-3 पत्र हमारे पास में आए हैं कि रात्रि को जब लोग भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो कई लोग आकर भजन कीर्तन बंद करवा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। मेरा ये सही है? तो मेरा प्रकाश जी से और श्री ओम प्रकाश जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस चीज का। ओम प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रकाश जी आप भी थोड़ा ध्यान रखें। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री रवि जी बहुत साधुवाद, ऐतिहासिक कथा अमरावती में कराई। तो मेरा प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है और श्री ओम प्रकाश जी से भी निवेदन है, और यहाँ जितने सेवादार लगे हैं, कार्यकर्ता, रात्रि को जो माताएं भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं, नृत्य करती हैं, आनंद करती हैं, भजन कीर्तन में डूबी रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भजन करने के लिए मना नहीं करें। उनका मन हो जितनी देर वो भजन करें। देख लो पीछे वाले कितने खुश हो गए। ये प्रसन्नता है इन लोगों की, ये आते ही भजन करने के लिए। तो कृपया निवेदन है आप सबसे, इनको खूब भजन कीर्तन करने। रात्रि के समय पर कोई 2-3 लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन बंद करवाते हैं। मेरा श्री रवि जी राणा जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी भी यहाँ पर हों तो उनसे भी निवेदन करूंगा, उनके भी सेवादार, श्री रवि राणा जी आपके भी सेवादार, इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात को महिलाएं जो भजन करती हैं उसको बंद ना किया जाए, उनको करने दो, जितनी देर वो भजन करे। भजन में क्या दिक्कत है भाई? और यहाँ के जितने भी सेवादार लगे हुए हैं, कोई निःशुल्क पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई भोजन, कोई भंडारा, कोई प्रसादी, कोई चना, कोई भेलपुरी, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, बड़े आनंद में, जल व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए इनका। साधुवाद। परतवाड़ा वालों, दिल लूट लिया तुमने खिलाने और पिलाने के मामले में, धन्य है आप, साधुता। उनकी व्यवस्था करी गई और जगह जगह पर चाय
और आदि आदि की व्यवस्था खूब निःशुल्क करी गई है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ,